रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीब ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत समूरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। जो कोई अपना ख्वाब बयान करता तो आप उसको उसके ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमा देते। एक सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा कि हमारे साथ चलिए, तो मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वो लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। ये जाकर पत्थर उठाकर लाता है और उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसे हो जाता है। फिर ये उसको उसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों को ताज्जुब से कहा, सुबहान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन है और ये सारा मामला क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आगे चलिए। हम आगे चले तो हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास जंबुर यानी लोहे के कीले निकालने वाला आला लिए हुए खड़ा है, जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा, नथुना और आंख गुद्दी तक चीरता चला जाता है। फिर दूसरी जानिब भी उसी तरह करता है। अभी ये दूसरी जानिब से फारिग नहीं होता कि पहली जानिब बिल्कुल अच्छी हो जाती है और वो उसी तरह से करता रहता है। तो मैंने उन दोनों से कहा, सुबहान अल्लाह, ये दोनों कौन है? तो उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले तो एक तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर गुल हो रहा है। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द और औरत नंगे हैं और उनके नीचे से आग का एक शोला आता है और जब वो उनको अपनी लपेट में लेता है तो वो चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि चलिए आगे चलिए। हम आगे चले तो एक नहर पर पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स खड़ा था जिसने बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब वो तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं, तो ये शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है और फिर तैर कर वापस उसी शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स फिर से उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों से पूछा, ये दोनों शख्स कौन है? तो उन दोनों ने कहा कि आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सबसे ज्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। मैंने देखा कि उसके पास आग जल रही थी जिसको वो भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा कि आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुंचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नजर आए और उनके बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा कि ये आदमी कौन है और ये बच्चे कौन है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुंचे। मैंने इतना बड़ा खूबसूरत बाग नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुंचे जो इस तरह से बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की। हम शहर के दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खुलवाया। वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत ना देखा होगा और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि इतना बदसूरत तुमने कभी नहीं देखा होगा। तो उन दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ उस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा कि सामने से एक चौड़ी नहर बह रही है जिसका पानी दूध जैसा सफ़ेद है। वो लोग उसमें कूद गए। फिर जब वो हमारे पास वापस आए तो उनकी बदसूरती ख़त्म हो चुकी थी और वो बहुत खूबसूरत हो चुके थे। फिर दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत आदन है और ये आपका घर है।
میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو تاکہ میں اس کے اندر جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے اور نہ ہی عمل کرتا ہے، اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے، نتھونے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ زیناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ اور چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہے جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔